नमस्कार, आप देख रहे हैं डे न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी नगर निगम कार्यालय सभागार में अस्थायी सशक्त समिति की महत्वपूर्ण बैठक का हुआ आयोजन। मेयर अरुण राय ने की अध्यक्षता। परसा और मधवापुर में एसएसबी जवानों ने अलग अलग कार्रवाई करते हुए 929 बोतल शराब की बरामद, एक टेम्पो जब्त, 2 धंधेबाज गिरफ्तार। आपातकाल की 50वीं बरसी के अवसर पर भाजपा संगठन ने लोकतंत्र की हत्या विरोध में विरोध प्रदर्शन व प्रेस कॉन्फ्रेंस का किया आयोजन। बेनीपट्टी विधायक पूर्व मंत्री विनोद नारायण झा हुए सम्मिलित। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के उपलक्ष्य में सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार के द्वारा कार्यशाला का हुआ आयोजन। जयनगर थाना क्षेत्र के कोरहिया गांव में मोहम्मद अब्बास की निर्मम हत्या मामले को लेकर जनसुराज पार्टी के सदस्य पहुंचे, परिजनों से की मुलाकात। मधेपुर प्रखंड के खजूरी गांव में करंट लगने से भैंस की मौत, चरवाहा घायल। बिजली विभाग के संवेदक ने किया इस मामले को लेकर साफ इनकार। जिला पदाधिकारी आनंद शर्मा ने मधुबनी के सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ की बैठक। लौखी के धनशीहा पंचायत में नल जल योजना पूरी तरह फ्लॉप, पानी के लिए दर दर भटकने को लोग मजबूर। जिला कोर्ट परिसर में मृतक महेश्वर सिंह मामले को लेकर 3 महिलाएं हिरासत में। मधवापुर के पूर्व प्रमुख जनसुराज नेता रत्नेश्वर ठाकुर ने हरलाखी के दुर्गौली गांव में मजदूरी कर रहे युवकों से किया जनसंवाद। मधुबनी समाहरणालय के समक्ष जिला जेपी लोकतंत्र सेनानी संगठन के द्वारा किया गया 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन। और गृह रक्षकों के स्वच्छ नामांकन के लिए 841 अभ्यर्थियों ने दी शारीरिक दक्षता परीक्षा, 256 हुए सफल। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी के नगर निगम कार्यालय सभागार में बोर्ड की अस्थायी सशक्त समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता मधुबनी नगर निगम के मेयर अरुण राय ने की। इस मौके पर उन्होंने बताया कि इस बार जल जमाव से पूरी तरह आम लोगों को छुटकारा मिल जाएगा। इसके साथ ही 3 मुख्य विषयों पर इस नगर निगम कार्यालय सभागार में हुई बैठक के दौरान चर्चा की गई। 25 जून 2025 को मधुबनी नगर निगम कार्यालय के सभागार में अस्थायी सशक्त समिति की महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता नगर निगम के मेयर अरुण राय ने की। वहीं नगर आयुक्त सहित सशक्त समिति के सभी सदस्य एवं नगर निगम के 45 वार्डों के वार्ड पार्षद भी उपस्थित रहे। बैठक में नगर विकास से जुड़ी 3 मुख्य बिंदुओं पर गहन विचार विमर्श किया गया। इनमें पहला मुद्दा था आगामी मानसून को ध्यान में रखते हुए शहर के नदी नालों की समुचित सफाई की योजना। नगर आयुक्त ने बताया कि बारिश के मौसम में जल जमाव की समस्या से निपटने के लिए नगर निगम युद्ध स्तर पर सफाई अभियान चलाएगा। दूसरा प्रमुख विषय था हर घर से कचरा उठाने की व्यवस्था को और अधिक व्यवस्थित व सुदृढ़ बनाना। नगर निगम अब डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन प्रणाली को आधुनिक उपकरणों और अतिरिक्त संसाधनों के साथ लागू करने जा रहा है, जिससे शहरी स्वच्छता को नया आयाम मिलेगा। तीसरे मुद्दे के रूप में नगर निगम विवाह भवन के पुनरुद्धार और उपयोगिता को बढ़ाने पर चर्चा हुई। समिति ने भवन के जीर्णोद्धार, आधुनिक सुविधाओं से युक्तिकरण तथा आम जन के लिए सुलभ बनाने की दिशा में आवश्यक कदम उठाने पर सहमति जताई। मेयर अरुण राय ने बैठक के उपरांत बताया कि इन तीनों योजनाओं को सशक्त समिति द्वारा अनुमोदन प्राप्त हो चुका है और शीघ्र ही इन पर कार्य आरंभ किया जाएगा।
उन्होंने यह भी आश्वस्त किया कि नगर निगम नागरिकों की सुविधाओं के प्रति प्रतिबद्ध है और हर पहलू पर सकारात्मक प्रयास जारी रहेगा। यह बैठक नगर निगम के विकासात्मक दृष्टिकोण और जनहित में पारदर्शी कार्यप्रणाली का प्रतीक रही। अमर भैया, क्या क्या सब दिशा निर्देश दिया गया? देखिए, आज की बैठक का 3 ही एजेंडा था। पहला तो ये कि जो पिछला बोर्ड का बैठक था उसकी संपुष्टि, जिसे आज किया गया, और सशक्त अस्थायी समिति की जो बैठक हुई थी उसमें जो भी एजेंडा लिया गया था उसकी संपुष्टि, वो भी हो गया। मुख्य रूप से आज की बैठक जो बुलाई गई थी वो हम लोगों ने अभी 1 महीना पहले मई महीने में आपका शहर आपकी बात योजना के तहत मोहल्ला सभा का आयोजन किया था। उन मोहल्ला सभा में जो भी योजनाएं नागरिकों के द्वारा प्रस्तावित की गई उसको पंजीबद्ध किया गया था और उन योजनाओं का स्वीकृति बोर्ड से लेना था। तो आज बोर्ड में विस्तार से चर्चा की गई कि सड़क की योजना 248 ली गई है, उसके बारे में बताया गया सदस्यों को। उसी तरह नाला की 217 योजनाएं ली गई है, कुआं का, पोखर का जीर्णोद्धार की योजनाएं ली गई हैं, पार्क निर्माण की योजनाएं ली गई हैं, सोलर लाइट की योजनाएं ली गई है, अन्य तरह की योजनाएं ली गई है। उस पर विस्तार से चर्चा की गई और बोर्ड की स्वीकृति उस पर प्राप्त की गई। बोर्ड से स्वीकृति के उपरांत अब हम लोग प्राक्कलन बनाएंगे। प्राक्कलन बनाकर टेंडर कराकर कार्य कराया जाएगा और सरकार को भी जो स्वीकृति हुई उससे अवगत कराया जाएगा। उसी के लिए आज की बैठक विशेष रूप से आयोजित की। इसको नीचे की देना। सर, आज बैठक किया गया था, क्या सब दिशा निर्देश थे? सिर्फ 3 एजेंडों पर बात करना था। गत बैठक की संतुष्टि, आपका शहर आपकी बात, उस पर विस्तार रूप से विस्तारित जो वार्ड है, जो सरकार का आया था गाइडलाइन, उस पर हम लोग 248 सड़क और 241 नाला और भी अन्य योजना आज बोर्ड से पारित हुआ है और उसको जो है भेजा जाएगा नगर विकास। वहाँ से जो आदेश आएगा उस पर काम होगा। आज की बैठक ये। जन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। मधवापुर और परसा के एसएसबी जवानों ने अलग अलग कार्रवाई करते हुए कुल 939 लीटर शराब जब्त किए। गौरतलब हो कि इन मामलों में जहां एक टेम्पो जब्त किया गया, वहीं 2 तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए धंधेबाजों की पहचान कर उन्हें आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। परसा और मधवापुर में 2 वाहनों पर लदी 929 बोतल शराब बरामद हुई है। इन मामलों में एक बाइक व एक टेम्पो के साथ 2 धंधेबाजों को पकड़ा गया है। यह कार्रवाई परसा और मधवापुर के एसएसबी जवानों ने अलग अलग की। परसा में टेम्पो में लदी 900 बोतल शराब के साथ एक धंधेबाज धराया, जबकि मधवापुर में बाइक पर लदी 29 बोतल शराब के साथ एक धंधेबाज को पकड़ा गया। बरामद शराब और वाहनों के साथ पकड़े गए आरोपियों को एसएसबी ने मधवापुर पुलिस के हवाले कर दिया। एक आरोपी का नाम मोहम्मद सितारे है। उसका घर दरभंगा जिले के डोनर जलावतपुर गांव में है। दूसरा आरोपी नीरज यादव मधवापुर थाना क्षेत्र के बैरवा गांव स्थित उसराही टोल का निवासी है। थानाध्यक्ष पंकज कुमार चौधरी ने बताया कि दोनों आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर मधुबनी के भारतीय जनता पार्टी जिला संगठन के द्वारा एक निजी होटल में विरोध प्रदर्शन व प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस मौके पर पूर्व मंत्री व बेनीपट्टी के विधायक विनोद नारायण झा ने भी इस सभा को संबोधित किया। आपातकाल की 50वीं बरसी के अवसर पर मधुबनी जिला भाजपा संगठन के द्वारा वाटिका होटल में लोकतंत्र की हत्या के विरोध में एक विरोध प्रदर्शन एवं प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य आपातकाल की उस काली रात को याद कर लोकतंत्र के प्रति जागरूकता फैलाना और आने वाली पीढ़ियों को सतर्क करना था। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित बेनीपट्टी के विधायक एवं पूर्व मंत्री विनोद नारायण झा ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा, आपातकाल भारतीय लोकतंत्र का सबसे काला अध्याय था। हम लोग उस समय लोकतंत्र की रक्षा के लिए सड़कों पर उतरे, जेलों में ठूसे गए और सरकार द्वारा प्रायोजित अत्याचारों का शिकार बने। इंदिरा गांधी की तानाशाही प्रवृत्ति के कारण सभी को मानसिक, शारीरिक और सामाजिक यातनाएं झेल पड़ी।
आपातकाल हमें यह सिखाता है कि सत्ता के नशे में जब शासन तानाशाही बन जाए तब जनता ही उसका असली उत्तर देती है। कार्यक्रम में भाजपा कार्यकर्ता, वरिष्ठ नेता, समाजसेवी, प्रेस प्रतिनिधि बड़ी संख्या में उपस्थित हुए। धमकी देने का काम हुआ जो आप लोगों को नौकरी ले ली जाएगी, इस तरह से सताना प्रारंभ हुआ। हम लोग छात्र जीवन से निकले थे, जयप्रकाश जी पटना गांधी मैदान में सूरज बाबू के हत्या दिवस हम लोग मना रहे हैं। आज से 50 साल पहले इंदिरा गांधी के क्रूर शासन ने भारत के संविधान की हत्या की थी। ऐसी हत्या, ऐसा कलंक लगा भारत के माथे पर जो इंदिरा गांधी क्या कांग्रेस इस कलंक को कभी धो नहीं सकती है। सारी संस्थाएं जो संवैधानिक थी उसे बैन कर दिया गया, अखबारों पर सेंसर लगा दिया गया और अत्याचार की हद कर दी गई। हजारों लोग जेल गए, लेकिन नरेंद्र मोदी जब भारत के प्रधानमंत्री हुए तो उन्होंने तय किया कि हम लोगों को बताएंगे कि जो माथे पर संविधान लेकर घूम रहा है उसके परिवार ने, उसकी पार्टी ने इस देश के साथ क्या हरकत की है। राहुल गांधी साहब जेब में संविधान लेकर चलते हैं। इसीलिए हम भारत सरकार ने तय किया कि प्रत्येक 25 जून को संविधान हत्या दिवस भारत मनाएगी, भारत के लोग मनाएंगे, भारतीय जनता पार्टी मनाएगी। हम दुनिया में लोकतंत्र की जननी हैं। भारत के एक एक लोग लोकतंत्र के प्रति समर्पित हैं और जब ऐसी परिस्थिति में एक ऐसी सरकार आई जिसको 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के चुनाव को निरस्त कर दिया और निरस्त करने के बाद उन्हें 6 साल तक चुनाव लड़ने से रोक दिया। इसके बाद मंथन शुरू हुआ। उन्हें इस्तीफा देने के बजाय इंदिरा गांधी के लोगों ने, सिपह सालारों ने और स्वयं इंदिरा गांधी ने यह तय किया इस्तीफा नहीं देंगे, इमरजेंसी लगाएंगे, संविधान बदलेंगे और इमरजेंसी में सारे अधिकार को सस्पेंड करेंगे। 11:45 पर रात में फखरुद्दीन अली अहमद से दस्तखत कराया गया। वो दृश्य भारत की जनता भूल नहीं सकती है और हम लोग बताएंगे कि उनके बेटे, उनके नाती पोते राहुल गांधी जो संविधान माथे पर लेकर चलते हैं, सरकार को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, उनके खानदान ने, इंदिरा गांधी ने और कांग्रेस पार्टी जब निरंकुश हुई तो किस तरह संविधान की हत्या करी। इसलिए आज संविधान हत्या दिवस है। हम इस कार्यक्रम को मना रहे हैं और इसको नीचे तक ले जाएंगे। डन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के उपलक्ष्य में मधुबनी शहर के एक निजी होटल के सभागार में कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस मौके पर सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार उपस्थित हुए और विभिन्न योजनाओं के बारे में सहकारिता में सहकार अभियान के तहत संबोधित किया। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के उपलक्ष्य में एक निजी होटल में सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार के द्वारा कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसका थीम था सहकारिता में सहकार। सहकारिता में सहकार कार्यक्रम का आयोजन एक निजी होटल में सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सहकारी समिति को एक बेहतरीन तरीके से निर्माण किया जा रहा है, जिससे सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय स्थिरता में महत्वपूर्ण थीम को रेखांकित करती है। सहकारी मॉडल सदस्य आधारित समावेशी सामुदायिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक चुनौतियों का समाधान किया जाता है। 12 समितियों के द्वारा जिला में कार्य किया जा रहा है। सहकारिता मंत्री ने प्रेस को जानकारी देते हुए कहा कि जिले में 3 जगह पर कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था की गई है और सब्जी उत्पादक किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे किसानों की आय दोगुनी हो। तो हमारे बैंक के द्वारा उसके तहत समूह बनाकर महिलाओं कारोबार करने के लिए 2.5 लाख राशि हमने दिया है। पहले भी तक अभी कितना हुआ, GNG कितना हुआ जिले में? अभी तक 300 से अधिक GNG बना चुके हैं।
आज टोकन हम लोग 2 जगह दिया जा करके है और उसमें ज्वाइंट लेवल एक भोली जेएलजी है, एक सुलेखा के नाम से जाकर के, उसी तरह से माइक्रो एटीएम और ये हमारा गना टोल दूध उत्पाद सहयोग समिति कलवाही जिसका अध्यक्ष बटन देव सिंह, ट्रक खंगरैचा दुग्ध उत्पादन सहयोग समिति लिमिटेड बिस्वी उपेंद्र यादव, 2 लोगों को हम लोगों ने माइक्रो एटीएम दिया है और मखाना में हम लोगों ने अभी बनाया है स्वावलंबी सहयोग समिति जाकर 5 का हमने वितरण आचार्य किया है बेनीपट्टी, बासोपट्टी, बधवापुर, हवलाखी जाकर। तो सहकारिता में असीम संभावनाएं हैं और राज्य सरकार के द्वारा लगातार यह प्रयास किया जा रहा है कि एक हम नौकरी दे रहे हैं लोगों को। अभी तक 10 लाख लोग नौकरी दे चुके हैं, 24 लाख लोगों को रोजगार दिया है। आगे और प्लान सरकार का 2 लाख नौकरी देने का प्लान है। जिन विभागों में रिक्तियाँ पड़ी हुई जाकर के है उसका हम लोग विज्ञापन में जा रहे हैं, प्रोसेस में जाकर के है और लगभग और 12 लाख लोगों को रोजगार देने की योजना है। उसी कड़ी में सहकारिता विभाग के माध्यम से हम हर जिले में जेएलजी के माध्यम से रोजगार लोगों को दे रहे हैं जाकर के है। दूसरा हम कर क्या रहे हैं कि हमारा विभाग जो है मूलतः किसानों की धान की प्राप्ति करता है। पिछले वित्तीय वर्ष में हमने 39 लाख मीट्रिक टन धान की प्राप्ति किया था और किसानों को 48 घंटे के अंदर में 4,36,000 किसानों के खाते में 48 घंटे में राशि भेजने का हमने काम किया। अभी गेहूं की प्राप्ति कर रहे थे, आगे सब्जी का हमने शुरू किया और सब्जी के मामले में हमारा प्लान जा करके है कि 30% सब्जी बर्बाद हो जाता था। उसका वजह था कोल्ड स्टोरेज का अभाव, किसानों को सही बाजार का अभाव। तो हम लोग पहली बार शुरुआत किया है कि बिहार के सभी प्रखंडों में चरणबद्ध तरीके से 10,000 स्क्वायर फीट जमीन है और वहाँ हम दे रहे हैं करीब कुल मिलाकर 1 करोड़ 14 लाख की राशि दे रहे हैं जाकर। मधुबनी जिला में 3 स्थानों पर कोल्ड स्टोरेज है 10 टन का, 20 टन का गोडाउन है, कार्यालय होगा। यहाँ जो दिया 3 जगह हमने दिया है मधुबनी में, वो हमारा है अंधराठाड़ी, बिस्वी और झंझारपुर और आगे शेष प्रखंडों में देना है। जमीन उपलब्ध होने के बाद ही दे पाते जाकर। सरकार का सब जमीन जिला पदाधिकारी हम लोग ले रहे हैं। 3 प्राप्त हुआ था, तीनों में राशि दे दिया हमने, वहाँ पर बनने का काम शुरू हो गया। यानी कुल मिलाकर राज्य में किसानों के माध्यम से सब्जी का उत्पादन जो होता है सही दाम दिलाना, सही बाजार। अभी हम लोग 10 दिन पहले दुबई भेजा सब्जी हमें, बिहार का कटहल, पटल, बैगन, नेनुआ, गोभी, लौकी, दर्जनों प्रकार के सब्जी और फल में जर्दालू वहाँ भागलपुर का और हाजीपुर का केला दुबई भेजा हमने 1500 किलो, वहाँ स्वीकार कर लिया गया है। आगे पर डिमांड आ गया है और इसी सब अगले महीने जुलाई में हम नेपाल भी भेजने जा रहे हैं। तो सहकारिता विभाग के माध्यम से आज हम देश के हिस्सों में बिहार में सब्जी भेजने का काम कर रहे हैं। तो एक ही मूल उद्देश्य है सब्जी हमारा बर्बाद न हो, किसानों को सही दाम मिले। तो आज सहकारिता विभाग के द्वारा कार्यशाला का आयोजन किया गया है। सहकारिता में सहकार देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा 2021 में सहकारिता मंत्रालय को कृषि मंत्रालय अलग किया गया है। उसके माननीय मंत्री अमित शाह जी जाकर उनके नेतृत्व में आज काफ़ी अच्छा काम हो रहा है और आगे हम लोगों का प्लान जो है जाकर के तो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत को बिहार चल पड़ा है और सहकारिता के माध्यम से उनको संकल्पों को पूरा कराने में लगे हुए। इस मौके पर हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता और अपने लोकप्रिय हमारे लगातार विधानसभा में यहाँ के बात बुलंद करने वाले आदरणीय श्री सरकार मंत्री भी रह चुके हैं, हमारे मित्र हैं जाकर श्री विनोद झा जी भी है जाकर के उपस्थिति यहाँ पर जाकर के है और इनका काफ़ी सहयोग मिल रहा है। सारे जो आयोजन हो रहे हैं, कार्यक्रम जो हो रहे हैं, काफ़ी इनके द्वारा सहयोग दिया जा रहा है। आगे भी 1 जुलाई से सहकार चौपाल लगाने का पंचायतों में हर पंचायत में लगेगा जाकर और आगे विधानसभा बाईस हम सहकारी समितियों का कार्यशाला करेंगे ताकि आने वाले समय में छूट गए हैं लोग उनको भी सहकारिता जोड़ने का काम किया जाए। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बीते दिनों जयनगर थाना क्षेत्र के कुरहिया गांव में एक 45 वर्षीय व्यक्ति मोहम्मद अब्बास की निर्मम हत्या कर दी गई थी। मोहम्मद अब्बास की निर्मम हत्या मामले को लेकर जनसुराज पार्टी के संयोजक समेत विभिन्न सदस्य उनके परिजनों से मिलने उनके गांव पहुंचे, जहां उनके परिजनों से मुलाकात की और हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया।
जयनगर थाना क्षेत्र के कुरहिया गांव के हरही टोला में शनिवार की रात अज्ञात लोगों के द्वारा 45 वर्षीय मोहम्मद अब्बास की निर्मम हत्या किए जाने को लेकर बुधवार को जनसुराज पार्टी के पूर्व जिला संयोजक वीरेंद्र यादव, पूर्व जिला मुख्य प्रवक्ता मनीष कुमार, विधानसभा प्रभारी मोहम्मद इरफान, मोहम्मद शमीम, मोहम्मद रहमतुल्लाह, प्रदीप सिंह, राघवेंद्र यादव एवं बबलू यादव समेत अन्य लोग मौजूद थे। पार्टी कार्यकर्ताओं ने मृतक मोहम्मद अब्बास के स्वजनों से भेंट कर सभी स्तरों पर जानकारी साझा किया। वीरेंद्र यादव व मनीष कुमार ने बताया कि पुलिस द्वारा मामले का उद्भेदन करने में विलंब नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने प्रशासन से हत्या मामले में आरोपी की पहचान कर जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। इस तरह की घटना जघन्य अपराध है, अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने मृतक के बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान किया। तो हम लोग को वैसे पता तो उसी दिन चला सुबह में जैसे जैसे घटना घटा है, तो हम लोग थे मीटिंग में, थोड़ा आएंगे कल तक उसी में, नहीं तो कल आने का प्लान था लेकिन नहीं आ पाए। आज सुबह हम लोग प्लान बनाए कि चलना है यहाँ पे। यहाँ के सब यहाँ के परिजनों से हम लोगों ने बात किया, लेकिन यहाँ का जो जयनगर के प्रशासन है, जब नेम्ड FIR दिया गया है तो उसको लेकर के पूछताछ करना चाहिए प्रशासन को, लेकिन अभी प्रशासन सुस्त है, उसको नहीं किया जा रहा है। इसलिए ये लोगों ने बताया, इसलिए हम लोगों ने SP को कंप्लेन करवाया है अभी यहीं के परिजनों से। अब आगे की कार्रवाई जो होगा, नहीं होगा तो मिला जाएगा SP साहब से, IG साहब से। वीरेंद्र यादव। हम लोग जनसुराज पार्टी के तरफ से इन लोगों को संवेदना व्यक्त किए हैं। इनके पूरे परिवार के साथ बहुत दुखद घटना है। इसमें ये लोग को बाहर निकले और धागर से इसकी कितना भी कड़ी निंदा किया जाए कम है। बिहार में जो है तो अभी 30-40 साल से जंगल राज चल रहा है। कहा जाए लालू जी का ही जंगल राज नहीं था, नीतीश कुमार का भी जंगल राज, दोनों ही जंगल राज के हैं और दोनों पार्टी बी टीम के रूप में चला रहे हैं। ये टीम का सरकार यहाँ पर है नहीं, इसलिए हम लोग इसके करीब लोग, ये लोग प्रशासन से भी नाखुश हैं। हम लोग की पार्टी पहले ही बोले प्रशासन और सरकार निष्क्रिय है। इन लोगों के साथ न्याय मिले और इन लोगों के न्याय के लिए हम लोग इनके पीछे पूरा जनसुराज परिवार खड़ा है। मेरा नाम मनीष कुमार हुआ। हम लोग के साथ यहाँ अल्पसंख्यक कमेटी के विधानसभा के मोहम्मद शमीम जी आए हैं, रहमतुल्लाह जी हमारे उपाध्यक्ष हैं और ये नुमान अमीर जो है अनुमंडल उपाध्यक्ष हैं, सभी आए हैं। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। मधुबनी इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश या पार्टी के लिए ड्रेस या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी।
लाल बाबू ज्वेलर्स। मधेपुर प्रखंड के खजूरी गांव से खबर सामने आ रही है, जहां करंट लगने से एक भैंस की मौत हो गई। वहीं भैंस को चरा रहा चरवाहा बुरी तरह घायल हो गया, जिसका इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है। एक तरफ जहां करंट से लगने की मौत स्थानीय लोग बता रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ संवेदक का कहना है कि यह खबर पूरी तरह झूठ है। भैंस की मौत किसी अन्य कारण से हुई है, बिजली से करंट लगने का केवल हवाला दिया जा रहा है। बहरहाल मामला जो भी हो, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही खुलासा हो सकेगा। मधेपुर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत खजूरी गांव के निकट करंट लगने से जहां एक भैंस की मौत हो गई, वहीं एक भैंस का चरवाहा भी करंट की चपेट में आने से बुरी तरह जख्मी हो गया। घटना तब घटी जब बिजली विभाग का संवेदक पोल पर तार चढ़ा रहा था। स्थानीय लोगों का कहना है कि तार चढ़ाने के दौरान करंट फैल गई, जिससे भैंस उसके चपेट में आ गई। मधेपुर बिजली विभाग के संवेदक विकास कुमार ने भैंस के करंट लगने से हुई मौत का इनकार किया है और बताया है कि किसी अन्य कारण से भैंस की मौत हुई होगी। बहरहाल यह तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताएगा कि मौत कैसे हुई। स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर बहुत आक्रोश है। घटना की खबर मिलते ही डायल 112 की पुलिस भी पहुंच गई, जिसके द्वारा लोगों को समझाया गया। मधेपुर के अंचलाधिकारी नीतीश कुमार ने घटित घटना पर दुख का इजहार किया है और मुआवजा की मांग कर रहे लोगों को जांच कराने के बाद सही जानकारी मिलने की बात कही है। उधर मवेशी का चरवाहा, जिसका प्राथमिक उपचार मधेपुर रेफरल अस्पताल में चल रहा था, उसको चिकित्सकों ने खतरे से बाहर बताया है। बोले द न्यूज के लिए मधेपुर से अबू सलीम की रिपोर्ट। मधुबनी समाहरणालय के सभागार में जिला पदाधिकारी आनंद शर्मा ने मधुबनी जिला के सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक को लेकर उन्होंने कई बातें रखी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी आनंद शर्मा की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में आगामी बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के आलोक में 1 जुलाई 2025 के आधार पर निर्वाचन सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण एवं मतदान केंद्रों का युक्तिकरण कार्यक्रम को लेकर जिले के सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी द्वारा सर्वप्रथम सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए निर्वाचन सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण एवं मतदान केंद्रों का युक्तिकरण कार्यक्रम को लेकर विस्तार से जानकारी दी गई। जिलाधिकारी ने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से अनुरोध किया कि अपने बीएलए को वोटर हेल्पलाइन ऐप की जानकारी भी उपलब्ध कराए, ताकि वह मतदाताओं को इसके संबंध में जागरूक कर सके। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देशित किया गया है कि अधिक से अधिक वोटर हेल्पलाइन ऐप का उपयोग करते हुए अर्हतापूर्ण करने वाले छूटे हुए निर्वाचकों का दावा आपत्ति प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से अनुरोध किया कि 18 व 19 आयु वर्ग के छूटे हुए मतदाताओं के पंजीकरण एवं महिला पुरुषों के लिंगानुपात जनसंख्या के लिंगानुपात के समतुल्य करने के प्रयास में सहयोग करें। इस बैठक में उप विकास आयुक्त मधुबनी, उप निर्वाचन पदाधिकारी प्रशांत भूषण सहित सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। लौखी प्रखंड के धनछीहा पंचायत में नल जल योजना पूरी तरह फ्लॉप है। नल जल के पाइप तो बिछे हुए हैं, लेकिन पानी के एक बूंद का दरस नहीं है और इसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है, जहां लोग पानी के लिए दर दर भटकने को मजबूर हैं। आइए हम आपको पूरी खबर दिखाते हैं विस्तार से। लौखी प्रखंड अंतर्गत धनछीहा पंचायत में नल जल योजना पूरी तरह विफल साबित हो रही है। पंचायत के 15 वार्डों में करोड़ों रुपए खर्च कर बिछाई गई पाइपलाइन और बनवाई गई टंकियां सिर्फ कागजों पर चालू है, जबकि जमीनी हकीकत बेहद चिंताजनक है। गर्मी के कारण जलस्तर तेजी से नीचे चला गया है, जिससे अधिकांश चापाकल पूरी तरह सूख चुके हैं। गांव के लोग, खासकर महिलाएं और बच्चे, पानी की तलाश में घंटों पैदल चलने को मजबूर हैं। यह स्थिति तब है जब यह योजना लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग PHED के अधीन है, फिर भी लोग सरकारी सुविधाओं से वंचित हैं। धनछीहा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि बद्री मंडल ने बताया कि पंचायत के लगभग सभी वार्डों में नल जल योजना स्थायी रूप से काम नहीं कर रही है। हमने कई बार विभागीय अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन नतीजा शून्य रहा। अधिकारी आते हैं, कागजों पर कुछ लिखते हैं और वापस लौट जाते हैं। वहीं वार्ड संख्या 3 के निवासी प्रमोद प्रभाकर ने भी नाराजगी जताते हुए कहा, हमारे वार्ड में भी महीनों से पानी की एक बूंद नहीं आई है। गर्मी में सबसे ज्यादा परेशानी बच्चों और बुजुर्गों को हो रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नल जल योजना की पाइपलाइन तो बिछी है, लेकिन पानी कभी नहीं आया। जिन घरों में नल लगा भी है, वो भी केवल दिखावे के लिए है। वार्ड 15 में नल जल योजना के तहत लगाई गई टंकी तक गायब है। इससे सरकारी दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। ग्रामीणों ने मांग की है कि इस लापरवाही की उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाए, ताकि आम लोगों को राहत मिल सके।
डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। बीते मंगलवार को मधुबनी जिला कोर्ट परिसर से एक 65 वर्षीय व्यक्ति महेश्वर प्रसाद की मौत की खबर सामने आई थी। गौरतलब हो कि इस मामले में महेश्वर प्रसाद जिला कोर्ट परिसर में मौजूद थे, जहां दूसरा पक्ष जिनसे उनका जमीनी विवाद चल रहा था, उस पक्ष के कुछ लोग आए। उस पक्ष के मौजूद लोगों में से 3 महिलाओं ने उनके साथ मारपीट की। मारपीट में उसे इस तरीके से घायल कर दिया गया कि जब घायल व्यक्ति को अस्पताल ले जाया गया तो रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। मौके पर स्थानीय थाना व डायल 112 थाना की पुलिस पहुंची। इस मामले में 3 महिलाओं को हिरासत में लिया गया है। बीते 24 जून 2025 को मधुबनी कोर्ट परिसर में जमीनी विवाद को लेकर पैरवी के लिए आए खजौली प्रखंड अंतर्गत एकराम गांव निवासी महेश्वर सिंह की 3 महिलाओं द्वारा पिटाई कर निर्मम हत्या कर दी गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कोर्ट परिसर में अचानक 3 महिलाओं ने महेश्वर सिंह पर हमला बोल दिया और बुरी तरह पीटने लगी। घायल अवस्था में उन्हें इलाज के लिए ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपी महिलाओं को हिरासत में ले लिया। 25 जून 2025 को नगर थाना मधुबनी की पुलिस द्वारा इन तीनों महिलाओं को न्यायिक अभिरक्षा में मधुबनी मंडल कारा भेजा गया है। इस घटना से कोर्ट परिसर की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है तथा यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस हमले की पृष्ठभूमि में कौन कौन लोग और कारण शामिल है। मृतक के परिजनों में शोक की लहर है। डन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। राजनगर मधुबनी के दिल में गांधी चौक स्थित अब एक ही छत के नीचे फैशन और ज्वेलरी की अनोखी दुनिया राज राजेश्वरी कलेक्शन और महादेव सा अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स की शानदार पेशकश, जहां आपको मिलेंगे साड़ीज, सूट्स, लहंगा, शेरवानीज, कुर्ताज, बेडशीट्स, किड्स वियर्स, शर्ट्स, जींस और कुर्तीज। हर खास मौके के लिए खास कलेक्शन और साथ ही ब्रांडेड 916 गोल्ड, सिल्वर और नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी एवं गृह रत्न, उपरत्न और घड़ियों के विक्रेता का विशाल शोरूम महादेव सा अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, मिथिलांचल का नंबर 1 AC शोरूम, जहां है सोना चांदी के मेकिंग चार्ज पर 31% तक का डिस्काउंट ऑफर एवं डायमंड के मूल्य पर फ्लैट 21% तक का डिस्काउंट ऑफर, साथ ही 100% कैश वापसी की सुविधा उपलब्ध है। तो आज ही आइए आरपी मॉल, गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी और बनाइए हर खास पल को और भी खास। संपर्क करें 9431643733 पर। राज राजेश्वरी कलेक्शन और अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता और परंपरा का संगम। नमस्कार, मैं अमरनाथ प्रसाद, महादेव सा अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स राजनगर के प्रोप्राइटर। अभी सोने, चांदी और डायमंड में बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है। सोने चांदी के मेकिंग चार्ज पर 31% तक का डिस्काउंट है और डायमंड के ज्वेलरी के मूल्य पर 21%, 21% का फ्लैट डिस्काउंट है। तो आप लोग आवे, पधारें और इस ऑफर का लाभ उठावें। गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, AC रूम, नॉन AC रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1,
मधुबनी आनंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद। मधवापुर प्रखंड के पूर्व प्रमुख जन सुराज पार्टी के नेता रत्नेश्वर ठाकुर ने हरलाखी विधानसभा क्षेत्र के दुर्गौली गांव में जनसंवाद किया। इस दौरान उन्होंने मजदूरी कर रहे युवाओं से बातचीत की। गौरतलब हो कि आगामी 9 जुलाई को हरलाखी विधानसभा क्षेत्र में जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर के आम जनसभा का आयोजन है, जिसको लेकर उन्होंने युवाओं से इस आयोजन में शामिल होने की अपील की। मधवापुर प्रखंड क्षेत्र के पूर्व प्रमुख सह जन सुराज पार्टी के नेता रत्नेश्वर ठाकुर ने हरलाखी विधानसभा क्षेत्र के दुर्गौली गांव में मजदूरी कर रहे युवकों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि वहां के युवकों ने उन्हें मजदूरी करने की व्यवस्था, बच्चों की अशिक्षा, आवास की असुविधा, आर्थिक तंगी, बुजुर्ग अभिभावकों की लाचारी जैसी कई समस्याएं बताई। उन्होंने उन्हें जीवन की दशा और दिशा बदलने के लिए सरकार बदलने में अहम भूमिका करने के लिए आंदोलित किया। 9 जुलाई 2025 को उमगांव में जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर की प्रस्तावित जनसभा में बहुसंख्यक भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की, ताकि प्रदेश स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार हटाने के लिए जन सुराज पार्टी की सरकार बनाने को लोग जागरूक हो सके। अभी आपने दुर्गौली में मजदूरी कर रहे युवकों से काउंसलिंग की, आपने उनके साथ बैठक भी की। क्या मुद्दा था और किस मुद्दे पर उन्हें क्या बताया गया? दीपक जी, मैंने उन मजदूरों से संवाद किया कि यह सरकार आपको रोजगार देने में विफल है, आपको शिक्षा देने में विफल है, आपको सुरक्षा देने में विफल है, यह सरकार आपको सम्मान देने में विफल है, यह सरकार आपको इलाज कराने में विफल है। फिर इस सरकार को ढोने का क्या माने? यह सरकार को बदलना है। इस सरकार को बदलकर, इस सिस्टम को बदलकर एक नई सरकार लानी है, जो जनता की सरकार होगी, जिसमें जनता का सुंदर राज होगा। और वह राज होगा जनसुराज आएगा तब। चूंकि आप ब्लॉक में चले जाइए, थाना में चले जाइए, वो कर्मचारी के पास चले जाइए, बिना पैसा का कुछ भी काम नहीं होता है। चारों तरफ लूट का बाजार है। इसीलिए जनता का राज स्थापित करने के लिए अभी हम सब लोगों को आने वाले चुनाव में इस सरकार को वोट के चोट से, अपने बटन वोट के पर वोट के हक से हम इस सरकार को बदल दें, इस सिस्टम को बदल दें, जिस पर तंत्र पर जनता का राज हो। अभी जनता पर तंत्र का राज हो गया है, तंत्र हावी हो गया है जनतंत्र पर। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम रत्नेश्वर ठाकुर, मैं मधवापुर का पूर्व प्रमुख जन सुराज का एक सिपाही हूँ। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। मधुबनी समाहरणालय के समक्ष जिला जेपी सेनानियों के द्वारा एक दिवसीय विरोध प्रदर्शन किया गया। गौरतलब हो कि आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ के मौके पर लोकतंत्र की हत्या के विरोध में यह प्रदर्शन किया गया।
मधुबनी समाहरणालय के समक्ष जिला जेपी लोकतंत्र सेनानी संगठन के द्वारा 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। इस धरना का आयोजन आपातकाल के 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर किया गया, जिसे लोकतंत्र की हत्या का काल माना जाता है। धरना प्रदर्शन का नेतृत्व जिला अध्यक्ष ब्राह्मण सीजी ने किया। उन्होंने बताया कि यह धरना उन सेनानियों के सम्मान में है जिन्होंने जेपी आंदोलन के दौरान लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष किया। संगठन की मुख्य मांगों में लोकतंत्र सेनानियों को सामान्य पेंशन देने तथा उन व्यक्तियों को भी पेंशन देने की मांग शामिल थी जिन्होंने उस कालखंड में छुपकर सेनानियों का समर्थन किया था। धरना के उपरांत संगठन के प्रतिनिधियों ने मधुबनी जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा और अपनी मांगों को शीघ्र पूरा करने की अपील की। आपका क्या परिचय हुआ? किस चीज के लिए यह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है? मैं तेज नयन ब्रह्मर्षि, पत्रकार, जेपी लोकतंत्र सेनानी के जिला अध्यक्ष सह बिहार प्रदेश संगठन सचिव। यहाँ आज संविधान हत्या का 50वीं वर्षीय हम लोग मना रहे हैं। जेपी लोकतंत्र सेनानी तत्कालीन कांग्रेस के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा संविधान में संशोधन कर मौलिक अधिकार समाप्त कर दिया था। प्रेस की आज़ादी समाप्त कर दी गई थी। बुद्धिजीवियों और लोकनायक जयप्रकाश नारायण सहित छात्र छात्राओं को जेलों में बंद कर दिया गया था और उनका मकसद यही था कि आजन्म हम राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री हो जाएं। उसके लिए संविधान में 11 सदस्य भी वो नियुक्त कर लिया था कि ताकि संविधान को बदला जा सके। संविधान को बहुत हद तक बदल दिया गया था। मौलिक अधिकार सहित कई अधिकार समाप्त कर दिए गए थे। संयोगवश जेपी सेनानियों के द्वारा जो आंदोलन हुआ उसके बाद 77 में आम चुनाव हो गए और आम चुनाव में इंदिरा गांधी की करारी हार हो गई, जिसके बाद मोरारजी भाई प्रधानमंत्री हुए और फिर संविधान में संशोधन कर जितने भी वह संविधान में संशोधन की थी वह ठीक कर दिया गया और सर्वोच्च न्यायालय को भी पूरा अधिकार दिया गया। तो हम 50वीं बरखी संविधान हत्या दिवस का मना रहे हैं। साथ ही हम लोगों का मांग भी है जो डीएम के मार्फत प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को मांग पत्र भेजा है। उसमें अन्य राज्यों की भांति समान पेंशन की राशि हम लोग मांग किए हैं, जो कि राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं अन्य यूपी वगैरह सरकार के द्वारा जो दी जा रही है उसके अनुपात में 40,000 रुपया सम्मान राशि दी जाए। साथ ही 2 तरह के पेंशन आवंटन है, 7.5 और 15, उसको एक समान किया जाए। भूमिगत सेनानी जितने भी हैं जो भूमिगत रहकर आंदोलन किए उनको भी सम्मानित किया जाए। साथ ही 1 दिन से महीने भर के जेल में रहे सेनानियों को भी सम्मानित किया जाए। और आज सबसे उस तत्कालिक प्रधानमंत्री कांग्रेस के इंदिरा गांधी के द्वारा जो संविधान की हत्या की गई थी उसका हम पूरा भर्त्सना करते हैं और हम आशा रखते हैं कि हमारा संविधान आज सुरक्षित है। तो जेपी आंदोलन के बदौलत और जेपी सेनानी इसके लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। डन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। मधुबनी जिला में गृह रक्षकों के स्वच्छ नामांकन को लेकर शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। गौरतलब हो कि 25 जून को 1400 अभ्यर्थी को परीक्षा में शामिल होना था, जिसमें 841 अभ्यर्थी इस शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित हुए, जिनमें 256 अभ्यर्थियों का चयन हुआ। मधुबनी जिला में गृह रक्षकों के स्वच्छ नामांकन के लिए 25 जून को शारीरिक दक्षता की जांच परीक्षा में 1400 पुरुष अभ्यर्थी का प्रवेश पत्र जारी किया गया था, जिसमें से कुल 841 अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित हुए। 841 अभ्यर्थी में से 256 अभ्यर्थी दौर में सफल हुए। ऊंचाई के निर्धारित मापदंड पूरा नहीं करने के कारण 17 अभ्यर्थी असफल घोषित किए गए। इस प्रकार 25 जून को ऊंची कूद, लंबी कूद और गोला फेंक की परीक्षा में कुल 237 अभ्यर्थी सफल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। तो आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।